Hey everyone, once again very welcome back to my channel. I am रुचि मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के हिस्ट्री का चैप्टर 8 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो जैसे कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं जो है इस चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ आपको, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के वो आपको बताऊंगी और मतलब वही मैं आपको समझाऊंगी। इसके अलावा अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं इस चैप्टर पे, मतलब आप अगर चाहते हैं कि मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फिलहाल आज तो हम इस चैप्टर का जो है पूरा रिवीजन करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आनी शुरू हो गई। मतलब उनको ये स्टार्ट मतलब ये जो है मतलब दिमाग में आने लग गया कि ये जो देश इंडिया है ये हमारा है, ना कि ब्रिटिशर्स का। तो इसके बाद क्या होने लग गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दे रखी है कि लोग जो है ना वो ब्रिटिशर्स से जो है नाराज होते चले गए। मतलब मतलब लोग जो है अपनी नाराजगी जैसे कैसे जताएंगे, अपना मतलब वो नाराजगी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे आज भी हम इलेक्शन देखते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इनकी हमें ज़रूरत पड़ी। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब उन ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लोग रहते थे जो कि एजुकेटेड इंसान हैं। ठीक है। इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे ज़्यादातर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लॉयर्स थे। तो उन लोगों ने जो यहाँ के इंडियंस चाहते थे, यहाँ के नेटिव लोग चाहते थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, वो जो है ब्रिटिशर के सामने पेश की। बट लोग जो है जैसे कि मैंने आपको कहा डिससेटिस्फेक्शन उनके अंदर आई। तो किस चीज़ के लिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया है कि आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में। 1878 में आर्म्स एक्ट पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते, आर्म्स नहीं रख सकते। आर्म्स मतलब हथियार। तो ये एक एक्ट था जिससे लोग नाराज हुए बहुत ज़्यादा। और इसी ईयर में मतलब 1878 में ही एक और जो है एक्ट पास हुआ, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी जो है गलत नहीं लिख सकते, या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जिससे गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का नुकसान हो, या उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये था हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है। इसके बाद अगर किसी ने ऐसा लिखा, तो जो पूरा उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है। इसके बाद क्या था, एक और चीज़ हुई जो 1883 में, कब, यहाँ देखिए 1883 में क्या हुआ, एल्बर्ट बिल। ठीक है। एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया। बिल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स जैसे थे ना, तो ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिशर्स में भी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कोर्ट जाओगे, इंडियंस भी जाते थे, ब्रिटिशर्स में भी अगर कोई इस टाइप की प्रॉब्लम होती थी वो भी कोर्ट जाते थे। तो जो इंडियंस जाते थे तो उनका जो ट्रायल होता था, ट्रायल मतलब कि मतलब वही कोर्ट जाके जो वहाँ पे बहस बात हुई, वो सारी चीज़ें कि पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, कार्रवाई। तो वो इंडियंस जाते थे तो उनका इंडियन जज भी कर सकते थे और एक मतलब ब्रिटिश जज भी कर सकता था। बट अगर कोई ब्रिटिश गया है तो होता क्या था, ब्रिटिश जज ही बस उनका ट्रायल कर सकते थे। बट इस बिल के अकॉर्डिंग ये था कि इंडियंस भी कर सकते हैं, मतलब ये इक्वालिटी के लिए लाया गया था। बट जो वाइट है, वाइट मतलब जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ही क्या किया, इसका अपोजिशन किया। व्हाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल। ओके। सो इस वजह से भी लोग बहुत डिससेटिस्फाई हुए, जिस वजह से क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाने की जरूरत पड़ी जिसमें पढ़े लिखे लोग हो। ठीक है। तो जो ये कांग्रेस है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कब बनी, जब 72 डेलीगेट्स पूरे इंडिया से बॉम्बे में मिले, कब, दिसंबर 1885 में। आपको ये ईयर्स जो है मतलब बार बार आप पढ़ो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। बॉम्बे में दिसंबर में। ठीक है। अर्ली लीडरशिप जो है किन किन की थी, मतलब कांग्रेस में पहले के टाइम पे कौन कौन लीडर्स थे, तो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, वीसी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, और मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे और भी थे। ठीक है। और इनमें से ज्यादातर बॉम्बे और कलकत्ता से थे।
इसके बाद जो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस जो है उसके बाद जो है उस टाइम पे क्या थी, मॉडरेट थी। मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएँ। वो ये चाहती थी कि ठीक है आप रूल करते रहो बट हमें जो है कुछ राइट्स दो। ठीक है? मतलब उस टाइम कांग्रेस क्या थी, मॉडरेट थी स्टार्टिंग के टाइम पे। बट बाद में जो है ऐसा नहीं हुआ, बाद में सिचुएशन बदली। ओके, अब आगे क्या हुआ, कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स रखी। कौन से डिमांड्स थे वो हम जल्दी से देखते हैं। एक ये डिमांड था कि जैसे कोई भी जो है एग्ज़ामिनेशन उस टाइम होते थे ना, या कोई भी एग्ज़ामिनेशन, या मैं मेनली बात करूँ जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते थे, मतलब जैसे आज यूपीएससी होते हैं सिविल सर्विस के एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम बस लंदन में होता था, इंडिया में नहीं होता था। तो उन्होंने डिमांड किया कि इंडिया में भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो वो उस पद पे जाने के लिए एबल है, उसके लायक है, बट वो लंदन नहीं जा सकते, इस वजह से जो है वो उस पद पे भी नहीं जा सकते, ठीक है? उनके लिए रास्ता सीधा-सीधा बंद हो रहा है। इन्होंने ऐसी बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी जॉब्स हैं, बड़े-बड़े जॉब हैं, जो बड़े पद के जॉब हैं, उनमें ज़्यादातर कौन है? व्हाइट्स हैं, मतलब ज़्यादातर ब्रिटिशर्स हैं। तो जो है आप ऐसा ना करें, जो है 1 मिनट, अ, इंडियंस जो है, मतलब इंडियंस को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है, या इंडियंस को जो है आपको इंडियंस को भी क्या देनी चाहिए, पोजीशन देनी चाहिए उस हाई जो है पोजीशंस पर, ताकि क्या हो, जो जैसे जो हाई पोजीशंस है उसमें ब्रिटिशर्स थे, तो जो उनको हाई सैलरी भी मिलती थी, ज़्यादा पैसे भी मिलते थे, तो वो ज़्यादा पैसे वो कहाँ लेके जाते थे? इंग्लैंड, लंदन लेके जाते थे, इंडिया में थोड़ी ना लगाएँगे वो। तो इस वजह से इंडिया का पैसा लंदन जा रहा है, बट अगर वहाँ पे कोई इंडियन पर्सन है, उसके पास पैसे जा रहे हैं, तो वो पैसे तो इंडिया में ही रहेंगे, मतलब इंडिया में ही रहेगा ना, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई। इसके अलावा उन्होंने ये डिमांड किया कि रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट का रिपील होना चाहिए, मतलब इसको आप बंद करो। हमें जो है मतलब हथियार रखने की क्या दो, परमिशन दो, और इसके अलावा हमें फ्रीडम और स्पीच की क्या दो, सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं, तो स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दो। ओके, मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी हटाओ, ताकि हम जो हमारे अंदर विचार है हम उसे लिख सकें। ओके, इसके अलावा कांग्रेस ने बहुत सारे जो है इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए। उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिशर्स की वजह से जो है हमारा देश गरीब होते जा रहा है। कैसे गरीब होते जा रहा है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू, मतलब टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स जमींदार है, ये सारी चीजें, तो वो लोग क्या कर, मतलब वो लोग जो है ये रेवेन्यू देने के चक्कर में उनको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा है, बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ वो बना रहे हैं ना, मतलब वो प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, मतलब जनरेट कर रहे हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो वो फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रेन्स उससे मिल रहा है, तो वो ग्रेन्स भी आप ज़्यादातर क्या कर देते हो, ज़्यादातर यूरोप में एक्सपोर्ट कर देते हो, जिसकी वजह से क्या हो रही है, फूड की कमी हो रही है। मतलब यहाँ पे ग्रेन्स हो रहे हैं, आप उसको यूरोप में भेज रहे हो, और यहीं के लोगों को ग्रेन्स पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पॉवर्टी और फेमाइन, ये प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल रही है, मतलब भुखमरी देखने को मिल रही है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए, है ना? इसके अलावा उन्होंने कहा कि मतलब यही टैक्स है उसको कम करो। इसके अलावा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ना, मतलब आप जो सेना में इतना ज़्यादा जो पैसे खर्च कर रहे हो, उसकी जगह आप इरिगेशन में पैसे खर्च करो, मतलब सिंचाई, मतलब प्लांट्स जो लगाते हैं तो उसको पानी देने की भी ज़रूरत होती है, उसमें पैसे खर्च करो, ताकि जो है और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो सके, ठीक है? और जो ये फेमाइन वाली प्रॉब्लम है, इसे जो है खत्म किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सॉल्ट टैक्स है उसे हटाया जाए। जो इंडियन लेबरर्स है ना, उनके साथ जो आप ये ट्रीट कर रहे हो ना, इसको भी ऐसा मत करो, ठीक है? और इसके अलावा उन्होंने कहा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, मतलब जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, जैसे उस टाइम जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, या आदिवासी हो गए, उस सब टाइप के लोग जो है वो क्या करते थे, अब उन लोगों का लाइवलीहुड क्या है? वहीं पे जो है वहीं पे रहते हैं, तो वहीं से जो सारा सामान मिल रहा है उनको, चाहे वो उनको फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई, या वहाँ पे वुड हो गए, उसको जला के, आग जला के वो जो है, मतलब जो फायरवुड हो गए, उसकी हेल्प से वो खाना बना सकते हो अपना, या कुछ भी अगर उन्हें बर्न करना है वो कर सकते हैं। ठंड में आग सेक सकते हैं, ठीक है? तो फिर क्या है, तो ब्रिटिशर्स ने मतलब ये लॉ ला दिया था कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉरेस्ट में से कुछ भी नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटाओ। किसने कहा? कांग्रेस ने, ठीक है? इसके अलावा कांग्रेस जो है ये सारी चीज़ें तो वो कर ही रही थी। इसके अलावा क्या हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये मतलब कांग्रेस ने जो सबकी बात की, जो गरीब से गरीब किसान है उनकी भी बात की, और इसके अलावा जो
ज़मींदार हैं उनकी भी बात की, जो मतलब जितने फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी भी बात की, तो वो मतलब बहुत एजुकेटेड लोग थे। बट ऐसा नहीं था कि वो बस प्रोफेशनल ग्रुप्स की बात कर रहे थे। बस ये बात कर रहे थे कि लॉयर को आप ये हक दो, इसको ये हक दो, मतलब आईएएस इन सब की तो बात की ही की। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उनकी भी बात कर रहे हैं वो, ठीक है? तो वो कैसे सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये जो है बात यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉडरेट लीडर्स थे, मतलब कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स थे उस टाइम के, वो चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ब्रिटिश रूल कितना अनजस्ट है। अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल पता चले उनको, ठीक है? और वो न्यूज़पेपर में इसको शो करते थे या ऐसी चीज़ें वो करते थे। आगे क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, ठीक है? कांग्रेस मतलब थोड़े टाइम बाद स्प्लिट हुई। यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले बताई गई है कि जो बाल जो है गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय, मतलब लाल बाल पाल। इन तीनों ने क्या किया, ये तीनों जो थे ना, वो रेडिकल्स में आते थे। रेडिकल्स मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस मॉडरेट थी, बट कांग्रेस क्या कर रही थी कि आप ऐसा करो, मतलब वो गवर्नमेंट से कह रही थी सिंपली। इन लोगों ने क्या कहा कि अगर आप कहते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप ये प्रेयर जो करते जा रहे हो ना, मतलब वो कह रहे थे कि आप जो ये प्रार्थना कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा कुछ, हमें जो है वॉयलेंस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? अ, तो जो ये तीनों थे, ये तीनों जो है रेडिकल्स में आएँगे, मतलब रेडिकल्स मतलब एक तो कांग्रेस हो गए मॉडरेट, रेडिकल्स मतलब जो कहे कि नहीं, ऐसे हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने कहा हमें लड़ना पड़ेगा, किसके लिए? स्वराज के लिए, अपने राज के लिए। और फ्रीडम इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये वाला स्लोगन किसने दिया? तिलक ने दिया। कौन थे तिलक? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? चलिए, आपको इन तीनों के नाम पता होने चाहिए। आगे क्या हुआ, 1905 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ईयर है ये। इस दिन क्या हुआ, मतलब इस साल में क्या हुआ, जो वॉइस नहीं, वॉइसरॉय कर्जन है, उन्होंने बंगाल को क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, मतलब बंगाल को के टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल, ठीक है? और बंगाल उस टाइम सबसे बड़ी प्रोविंस थी। उन्होंने मतलब जिसमें बिहार और उड़ीसा का भी पार्ट आता था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हमने बंगाल के 2 पार्ट कर दिए ताकि हम आराम से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। बट ये उनका बहाना था। रियल बात क्या थी कि जैसे मतलब जो बंगाल थे ना, बंगाल में भी बहुत सारे उनके विद्रोही लोग थे, ठीक है? जिनके विद्रोह करते थे, तो उनको जो है तोड़ने के लिए, मतलब उनको अलग करने के लिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, ठीक है? तो पार्टीशन मतलब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ ना, इस वजह से जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, ठीक है? इसके अलावा जो जितने भी कांग्रेस के सेक्शन थे, मॉडरेट और रेडिकल्स, दोनों ने क्या किया, इसका जो है विरोध किया, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स की गई, डेमोंस्ट्रेशन किए गए और बहुत सारी चीज़ें की गई ताकि इसको रोका जा सके। बट मतलब हो गया पार्टीशन। और फिर क्या हुआ, बहुत सारी जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गई फिर। मतलब लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, ठीक है? मतलब पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था, बट कहते हैं ना कि गुस्सा तो भरा हुआ था, बस जो है अब वो इतना ज़्यादा कर रहे थे कि जो है हद से ज़्यादा हो गया, तो लोगों के अंदर गुस्सा जो था वो अब बाहर आने लग गया। अब उन्होंने क्या कहा कि हम मूवमेंट चलाएँगे। सबसे पहले कौन-सी मूवमेंट चली? स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बंगाल में ही चली, ठीक है? इस पार्टीशन के खिलाफ में चली। और इसके अलावा डेल्टाटिक आंध्रा में भी चली, जिसको मतलब इसी मूवमेंट को वहाँ पे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वदेशी मूवमेंट थी, इसके अकॉर्डिंग वो जितने भी मतलब ब्रिटेन से जितनी भी चीज़ें आ रही थी, उन सबको क्या कर रहे थे, वो त्याग कर रहे थे। और इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन है, मतलब जो आप एजुकेशन जैसे आपने पढ़ा सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन वाले चैप्टर में, कि जो मतलब इंग्लिश एजुकेशन को जो है प्रमोट किया जा रहा था, जो इंग्लिश पढ़ाई जाती थी हर जगह, तो उन्होंने मतलब जो है उसका भी क्या कर दिया, आप कह सकते हो कि उसको भी छोड़ दिया, उसका भी त्याग कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा स्वराज के लिए वो फाइट करने लगे, मतलब हमारा खुद का राज होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि क्या हुआ, मतलब आगे जो है 20th सेंचुरी में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। कौन से डेवलपमेंट? एक मुस्लिम लैंडलॉर्ड और नवाब्स ने मिलकर एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई, कहाँ पे? ढाका में, ठीक है? और कब बनाई? 1906 में। ये जो लीग थी, ये बंगाल के पार्टीशन का सपोर्ट कर रही थी, ठीक है?
ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। और इसके अलावा जो है फिर क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गई 1907 में, ठीक है? और मतलब मैंने आपको बताया मॉडरेट्स और रेडिकल्स वो लोग अलग हो गए, ठीक है? और इसके अलावा वो फिर से यूनाइट हो गए, कब हुए? दिसंबर 1950 में, 15 में, ठीक है? मतलब कितने साल बाद हो गए वो लोग? जो है 8 साल बाद फिर से यूनाइट हो गए। उसके बाद जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, उन दोनों ने हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन किया और उन दोनों ने सोचा हम साथ में काम करेंगे, किसके लिए? कंट्री के लिए। अब आगे क्या हुआ? द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि 1919 के बाद जो स्ट्रगल है ना वो काफी ज्यादा बढ़ते चला गया। क्यों बढ़ते चला गया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इससे हमें क्या मतलब? अब देखो हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस वजह से जो इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी ना इंडिया की, वो काफी ज्यादा चेंज हो गई। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ गया, तो उन्होंने इंडिया में टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो मतलब जैसे कि आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स बाहर से, मतलब ब्रिटेन से बाहर से सामान आता था, जो मतलब कपड़े जो थे बाहर से आते थे, ठीक है? बट अब बाहर से सामान आना बंद हो गया, क्योंकि अब उनको ही इतने ज़्यादा सामान की ज़रूरत है कि वो इंडिया में क्या भेजेंगे? इस वजह से जो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो बिज़नेसमैन थे, उनका जो है अब बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई और उनको बहुत प्रॉफ़िट होने लग गया, ठीक है? क्यों हुआ? वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इसके अलावा उनको बहुत प्रॉफ़िट हुआ वॉर के दौरान, बट जो आम लोग हैं उनको प्रॉफ़िट बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, जैसे जूट बैग, क्लॉथ रील्स, तो इस वज़ह से जो है उनका बिज़नेस अच्छा चलने लग गया, उनको काफ़ी प्रॉफ़िट होने लग गया। इसके अलावा जो मतलब जो है, अगर आप लड़ रहे हो तो आपको सोल्जर्स चाहिए। सोल्जर्स जो है वो सोचो, ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स कहाँ से लेती थी? इंडिया से लेती थी। इंडिया में जितने भी विलेजेस थे ना उन सब के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आपको सोल्जर्स देने पड़ेंगे, किसके लिए? हमारे जो युद्ध हो रहा है हमारा, वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसके लिए, ठीक है? और मतलब यहाँ पे बताया गया है कि और जो लोग गए ना युद्ध के लिए, तो उनमें से काफ़ी वापस भी आए, तो उनका एक माइंडसेट पूरा चेंज होकर आ गया। उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग बस हम पे ही नहीं, बाकियों पे भी अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा 1917 में देखो, मैं आपको सारी डेट वाइज़ मतलब डेट वाइज़ कही या ईयर वाइज़ चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। 1917 में जो है रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में। इस रिवॉल्यूशन में जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे ना, उन्होंने जो है बहुत सारे स्ट्रगल मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और काफ़ी मार-धाड़ के बाद जो है उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको या वहाँ पे जो रूल कर रहे थे ना जो, उसको हटा दिया। ठीक है? इसकी वजह से जो है, जो इंडियंस थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, वो काफ़ी इंस्पायर हुए। इसके बाद आए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी कब जो है कब आए? 1915 में। 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए जब वो 46 ईयर्स के थे, ठीक है? और वो वैसे ही काफ़ी फ़ेमस थे, क्योंकि अफ्रीका में भी उन्होंने काफ़ी मूवमेंट में जो है वो अपना योगदान दिया था और बहुत सारे लोग उनको जानते थे। इसके अलावा सबसे पहले इंडिया में वो आए तो वो सारी जगह गए, उन्होंने देखा सारी जगह क्या हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने लोकल मूवमेंट्स चलाए, ठीक है? क्या चलाए उन्होंने? लोकल मूवमेंट्स चलाए। कहाँ-कहाँ? चंपारण में, खेदा में और अहमदाबाद में, जहाँ पे उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी भी मिले और सरदार वल्लभ भाई पटेल से उनकी मुलाकात हुई। फिर अहमदाबाद में उन्होंने एक माइल वर्कर्स स्ट्राइक जो है हुआ था और जो कि सक्सेसफुल रहा। कब? 1918 में। देखो हम 1918 तक आ गए, कैसा हमारा सफ़र आगे चलता जा रहा है। अब आगे क्या हुआ? 1919 में और 1922 तक के बीच में क्या हुआ, ये आगे बताया गया है। द रॉलेट सत्याग्रह। अब 1919 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह क्या हुआ? देखो, एक रॉलेट एक्ट था। इसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस थे ना, जो इंडियंस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, मतलब कुछ भी अगर आपको एक्सप्रेस करना है गवर्नमेंट के सामने कि नहीं आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, मतलब भले वो हमारे साथ गलत गलत कर रहे हो बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जो ये पुलिस की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी थी, तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, तो इस वज़ह से क्या हुआ, इस वज़ह से जो लोग थे, लोग के जो बेसिक जो फ्रीडम होती है ना, वो भी
इन लोगों ने नहीं रखी, मतलब रहने दी। जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब फंडामेंटल का तो ना मतलब ही बेसिक होता है, जो फंडामेंटल राइट्स थे ना लोगों के, वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके खिलाफ जो है रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया, ठीक है, किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। आगे क्या हुआ? गांधी जी ने जो है जो 6 अप्रैल 1919 को एज अ डे ऑफ वायलेंट अपोजिशन के जो है तरह क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। मतलब इस दिन क्या करोगे आप, जो है इस जो एक्ट है उसके खिलाफ हम नॉन वायलेंटली अपोज करेंगे इसका। हड़ताल किए गए, बहुत सारी चीजें की गई, और इस वजह से जो है गवर्नमेंट काफी ज्यादा तिलमिला गई। और उन्होंने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने ना सबसे पहले तो कर्फ्यू लागू कर दिया, मतलब कोई भी कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ऐसी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा उस टाइम बैसाखी का टाइम था, अप्रैल में 1919 में जो है काफी हड़ताल सब हो रही थी। इसके अलावा जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग कहाँ, मतलब अमृतसर में है, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पे जो है लोग बैसाखी मनाने आए थे, ठीक है, कब? 13 अप्रैल को। तो उनको क्या पता कर्फ्यू है या कुछ ऐसी चीज है, मतलब वो लोग तो मासूम लोग थे, गांव के लोग थे, कोई कोई बाहर से भी आए थे वहां पे घूमने। और वहां पे कुछ लोग जो है वो वाले भी थे, मतलब विद्रोह करने वाले भी कुछ कुछ लोग थे। इसके अलावा जो मतलब जनरल डायर थे, जनरल डायर ने क्या किया, उन्होंने उसी दिन जो है सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं उन पे जो है मतलब गेट बंद कर दिया जो उस था वहाँ पे। और उसके बाद ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम, उनको सप्रेस करने के लिए ब्रूटल मेजर्स अपनाए। मतलब क्या किया उन्होंने, उस दिन जो है बहुत ज़्यादा गोलियाँ जो है चलानी स्टार्ट कर दी, और इस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे। और वो लोगों के पास जो है उस टाइम हथियार भी नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने जो है अपना जो नाइटहुड का उनको जो वो मिला था ना, ऑनर मिला था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, ठीक है, रिनाउंस कर दिया अपना पेन जताने के लिए। मतलब वो एक बहुत ही अच्छे लिटरेचर में उन्होंने काफी नाम कमा रखा था, और एक बहुत अच्छे पोएट थे। इस वजह से उनको ये जो है पद मिला था, या ये ऑनर मिला था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसको उन्होंने त्याग दिया। अब आगे क्या बताया गया है, रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के मतलब जो है गांधी जी क्या चाहते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों यूनाइट हो। और हिंदू मुस्लिम कैसे यूनाइट हुए, तो अब आगे बताया गया है कि उस टाइम ना जो है टर्क जो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई किसके बीच हुई? जर्मनी और जो ये लंदन है, या आप ब्रिटेन का हो, इन दोनों के बीच हुई। ब्रिटेन के साथ भी काफी कंट्रीज थी, और जर्मनी के साथ भी काफी कंट्रीज थी। जर्मनी के साथ टर्की भी था, ठीक है, टर्की भी था। और जब जर्मनी हार गई ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो ब्रिटिशर्स है वो जीते। जब जर्मनी हार गई, तो जर्मनी के साथ टर्की भी था। तो टर्की जो है, टर्की में जो टर्किश सुल्तान थे, या जिसको खलीफा कहा जाता था, उनके ऊपर मतलब एक ट्रीटी जो है इम्पोज कर दी गई थी। और जो है इस ट्रीटी से जो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्से में आ गए थे कि नहीं, वो हमारे जो है कौन है, रिलीजियस गुरु है, रिलीजियस लीडर है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और इसी के खिलाफ क्या चला गया, खिलाफत एजिटेशन एजिटेशन। और इस खिलाफत एजिटेशन के जो लीडर्स कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और इसके अलावा जो है गांधी जी से इन्होंने बात की। और इन्होंने जो है मतलब ये जो इनके साथ गलत हुआ, और जो पंजाब के साथ जो गलत हुआ, मतलब पंजाब में जैसे मैंने आपको बताया ना, जलियांवाला बाग में सैकर, तो इन लोगों ने मिलकर क्या सोचा, अब हम एक नया मूवमेंट चलाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1921 से 1922 तक चली, जिसमें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल्स कॉलेजेस थे, बच्चों ने वो छोड़ दिए। और जो लॉयर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास और सी राजा गोपालाचारी, और एक और है आसफ अली, इन लोगों ने अपने प्रैक्टिसेस, मतलब एज अ लॉयर जो वो काम करते थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। मतलब हम मतलब वो लोग क्या करते हैं, बायकॉट कर रहे थे चीज़ों को। अब इसके अलावा क्या हुआ फिर बाद में, पीपल्स इनिशिएटिव, मतलब लोगों ने क्या किया, लोगों ने बहुत सारी चीजें की। जैसे खेदा में क्या हुआ, खेदा में जो पत्तेदार पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, जो हाई लैंड रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा था, ये सारी जो चीज़ें होती थी, तो इसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन्स किए। और आंध्रा में जो कोस्टल आंध्रा और इंटीरियर तमिलनाडु है, वहाँ पे जो लिक्विड शॉप्स थे ना, उसके आगे जो है लोग विद्रोह करने बैठ गए कि मतलब हम किसी को नहीं जाने देंगे, या हम किसको यहाँ से ना आने देंगे ना जाने देंगे। तो
ऐसे विद्रोह होने लग गए। इसके अलावा जो गुंटूर है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे जो पुअर पीजेंट्स है, ये जिसको हम ट्राइबल्स भी कह सकते हैं, उन्होंने मतलब पुअर पीजेंट्स और ट्राइबल्स दोनों ने मिलकर, दोनों सेम नहीं है, आई एम सॉरी, पुअर पीजेंट्स और ट्राइबल्स दोनों ने मिलकर जो है क्या कहा, स्टार्ट किया फॉरेस्ट सत्याग्रह। मतलब उस टाइम, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जो मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, वो फॉरेस्ट से बिना कुछ ब्रिटिशर्स से पूछे नहीं ले सकते थे, उनको टैक्स देना पड़ेगा। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया, मतलब अब वो किसी कोई भी टैक्स नहीं देंगे, वो अपने एनिमल्स को ऐसे ही छोड़ देते थे, जाओ तुम्हें जो खाना है खाओ, ग्रेस कर कर आ जाओ, हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये जो लोग जो चीजें कर रहे थे ना, वो बताया गया यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे बताया गया है, हाँ, क्या हुआ इसके अलावा, जो गांधी जी है ना, मतलब लोग क्या चाहते थे कि गांधी जी का राज हो, किसका राज हो, गांधी राज हो। ठीक है, और इसके अलावा जो सिंध में, सिंध जो कि कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं और पीजेंट्स हैं, उन्होंने वही जो खिलाफत कॉल है उसमें मतलब इससे बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए, और बंगाल में भी जो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मतलब अलायंस है, उन्होंने भी बहुत जो है नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया, और वो भी इससे इन्फ्लुएंस हुए थे खिलाफत एजिटेशन से। ठीक है, इसके अलावा पंजाब में क्या हुआ, आगे सुनिए। पंजाब में जो अकाली एजिटेशन है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, जो सिख्स होते हैं, ठीक है, सिख होते हैं, तो सिख में जैसे गुरुद्वारा होता है ना, तो गुरुद्वारा किसके अंडर में थे, महानदास के अंडर में होते थे, बट वो महानदास काफी करप्ट थे। ठीक है, तो इन करप्ट महानदास को, मतलब ये जो करप्ट महानदास थे, इनको सिख लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे, और बट ये जो करप्ट महंतास थे, इसको ब्रिटिशर सपोर्ट करते थे, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था, तो इसके खिलाफ भी लोगों ने मूवमेंट चलाया, और इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, और इन्होंने भी बहुत सारे नारे लगाए, जैसे गांधी महाराज की जय। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे आगे बताया गया है कि द पीपल्स महात्मा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा द पीपल्स महात्मा। इसमें क्या हुआ, जो लोग जो चीजें कर रहे थे ना, यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी लोग चीज कर रहे थे, चाहे वो चीज सही हो, मतलब वो नॉन वायलेंटली कर रहे हो या वायलेंटली कर रहे हो, वो किसको क्रेडिट देते थे अपना सारा, वो सारा क्रेडिट देते थे महात्मा गांधी को। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जो प्रतापगढ़ है, जो कि एक यूनाइटेड प्रोविंस है, मतलब उसको 1947 से पहले ही आजादी मिल गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वो जो है वहाँ पे जो है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों ने भी मूवमेंट चलाए, और उनके वो जो मूवमेंट है वो सफल हो गए, और उन्होंने अपना जो है जो पूरा क्रेडिट है वो किसको दिया, महात्मा गांधी को दिया। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि उन्होंने कौन सी मूवमेंट किस चीज के खिलाफ चलाई थी, टू स्टॉप इनलीगल इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, टेनेंट्स। अब आगे क्या बताया गया है कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। अभी देखिए, मैं आपको जो है पूरा डीप में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये रिवीजन है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम जो है, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोग ये बात सोचिएगा कि मैं छोड़ क्यों रही हूँ ऐसे, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। आगे देखिए, महात्मा गांधी जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो नॉन वायलेंट थे। ठीक है, तो फरवरी में क्या हुआ 1922 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बट उसे जो है रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि फरवरी 1922 में जो पीजेंट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, जो पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा में, उसको जो है आग लगा दी गई, आग लगा दी उन्होंने, और जो 22 पुलिसमैन हैं वो उस दिन मर गए। ठीक है, और इस वजह से जो महात्मा गांधी वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, और उन्होंने इस कॉपरेशन को, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, या इसे खत्म कर दिया। ठीक है, बट जो पीजेंट्स है ना, उन्होंने ऐसे ही नहीं किया। पीजेंट्स अपना जो है पीसफुल जो है, आप कहो तो वो कर रहे थे कि पीसफुल अपना काम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुली जो है हड़ताल कर रहे थे। तो हुआ क्या, जो वो आए ना, जो पुलिसमैन है वो आए, उन पे फालतू का लाठी चार्ज करने लगे, उनको परेशान करने लग गए, तो इस वजह से वो भी गुस्से में थे, पहले से ही गुस्से में थे, और उन्होंने जो है आग लगा दी। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे बताया गया है कि अब देखो, जो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बंद हो गया, तो इस वजह से लोग काफ़ी टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करें।
तो लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना हम इलेक्शन लड़े। लोगों ने नहीं, मतलब कांग्रेस ने सोचा कि हम इलेक्शन लड़ते हैं। जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमें जो है अब मतलब हम गवर्नमेंट को बाहर से तो डिमांड्स अपने बता ही रहे हैं, अब हमें अंदर जाके मतलब गवर्नमेंट में खुद घुसकर भी उनको जो है अपनी डिमांड्स को उनके सामने रखना चाहिए। इसके अलावा इससे क्या होगा, जो वो गवर्नमेंट है, वो हमारे उन पे जो प्रेशर है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा उस टाइम जो है बहुत सारे सोशल वर्क भी किए गए, कहाँ पे, विलेजेस में। कब? 1920s के टाइम पे, 1920s जो है 1920s या 1925 के टाइम पे। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नया मूवमेंट जो चलाया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में चला था। तो उसमें ये जो लोग, जैसे उन्होंने सोशल वर्क किया ना विलेजेस में जाकर, तो जो लोग थे वो भी काफ़ी खुश हो गए, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा। आगे बताया गया है कि इस टाइम और भी 2 जो है फॉर्मेशन, मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन बनी। 2 भी और ऑर्गेनाइज़ेशन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइज़ेशन था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है? इसके अलावा ये जो है इंडिया को ना एक अलग तरीके से चाहते थे, मतलब सबका थॉट अलग था। सब चाहते थे इंडिया ऐसा हो, इंडिया ऐसा हो। ठीक है? सबके जो आइडियाज़ थे, जो थॉट्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट थे। आगे इस टाइम पे जो है मतलब कि इस 1922 और 1929 के बीच में जो भगत सिंह और दूसरे नेशनलिस्ट थे, मतलब जैसे सुखदेव और राजगुरु, या आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूँ। ठीक है? तो वो भी इस टाइम पे काफ़ी क्या थे, एक्टिव थे। आगे क्या हुआ, आगे यहाँ बताया गया है कि फिर जो है उन्होंने जो कांग्रेस है, उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए सोचा कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। किसके नेतृत्व में ये बात कही गई? जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। और 1929 में जो है मतलब जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे। मतलब उन्होंने सोचा था आज़ादी हमें मिल जाएगी इस दिन। और इस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विद्रोह या बहुत ऐसी चीज़ें भी हुई थी, और लोगों के अंदर एक अलग टाइप का उत्साह था। ठीक है? तो यही यहाँ पे चीज़ बताई गई है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा था मार्च टू दांडी। तो जैसे सॉल्ट लॉ मैंने आपको पहले भी बताया, तो सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो गांधी जी है और उनके साथ बहुत सारे और भी लोग जो है 240 माइल्स चले। साबरमती से कहाँ तक? जो कोस्टल टाउन है दांडी का, वहाँ तक। और जो ये लॉ है उसको तोड़ा। ठीक है? यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। कैसे तोड़ा? मतलब वही पानी को बॉयल करके सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि जो ये जो स्ट्रगल्स चल रहे थे ना, जो इंडियंस जो स्ट्रगल इतना कर रहे थे, इतने सारे एक्ट्स चल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। तो फाइनली क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने एक एक्ट पास किया, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब इलेक्शंस जो है अब उसमें जो है ये जो इंडियंस है वो भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है? तो provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislature in 1937। 1937 में उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल जो है लेजिस्लेचर में, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो है इलेक्शंस में अब आप पार्ट ले सकते हैं। और ये एक्ट जो है पास हुआ था 1935 में। इसके अलावा तो ये इलेक्शंस में कांग्रेस ने पार्ट लिया, और कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 7 पे क्या की, जीत हासिल की। इसके अलावा क्या हुआ, सितंबर 1939 में 2 साल बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने पर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हो रहा था? फिर से जर्मनी और जो ब्रिटेन थे, इन दोनों के बीच हो रहा था। इस बार जो जर्मनी का पाला था वो काफ़ी भारी था, और जर्मनी की तरफ से जैसे हिटलर थे, तो हिटलर काफ़ी ज़्यादा जो है, आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा निर्दय था वो। ठीक है? तो इंडियंस ने सोचा कि वैसे ही इन इन लोगों की तो फटी हुई है। ये लोग तो वैसे ही हिटलर से जो है पूरी तरह से बेहाल है। अगर हमने अभी कुछ कर दिया ना, तो ये लोग तो घुटने पर आ जाएँगे। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है इंडियंस जो है, हम जो है आपका मतलब इंडियंस ने ये कहा कि अभी हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इसके बदले में आपको इंडिया को इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा वॉर के बाद। बट ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है? और इसके बाद फिर एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। जल्दी से देखते हैं ये मूवमेंट क्या है।
महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि अब हमें एक नया मूवमेंट जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाना पड़ेगा और इनको फाइनली हटाना पड़ेगा बिल्कुल ही। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसके बीच में ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और ये जो मूवमेंट है इसमें गांधी जी ने मतलब एक स्लोगन भी दे रखा है, डू और डाई, करो या मरो। बट उन्होंने कहा था नॉन वायलेंटली, आपको किसको मारना नहीं है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर कंट्री में क्या होने लग गया, मतलब जो लोग हैं वो हड़ताल करने लग गए, विद्रोह करने लगे गवर्नमेंट का। और जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स ने इस जो मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, मतलब सप्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की, सप्रेशन या रिप्रेशन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 1943 में, 1943 के मतलब जो एंड के मंथ्स थे, जैसे नवंबर दिसंबर में, उन्होंने क्या किया, 90,000 पीपल्स को अरेस्ट कर लिया। 90,000, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा है 90,000। इसके अलावा 1,000 लोगों को उन्होंने मार दिया। पुलिस फायरिंग में 1,000 लोग ऐसे ही मर गए। तो वो क्या कर रहे थे ना, जो एयरप्लेन्स होते हैं उसमें जो है मशीन गन्स को क्या कर रहे थे, मतलब वहाँ पे लोड कर रहे थे और जो है एयर से फायरिंग कर रहे थे, जिस वज़ह से जिसको भी गोली लग रही थी वो मर रहा था इंसान। बट वो उन्होंने इतना कुछ किया तो बट इस मूवमेंट से वो घुटने पर आ गए, कौन, ब्रिटिशर्स। और उन्होंने फाइनली सोचा कि भाई अब तो इंडिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। मतलब इंडिपेंडेंस तो मिली ही मिली, साथ ही साथ पार्टीशन हो गया। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, ये बात तो हर किसी को पता है। आगे क्या हुआ 1940 में, देखो कहानी हमारी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, हम 1940 पर आ चुके हैं। स्टार्ट हमारी कहाँ से हुई थी, याद है ना, 1870 से। अब 1940 पर आ चुके हैं। अब जो है 1940 में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की, गुजारिश की, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, पाकिस्तान वाला, और ईस्टर्न एरियाज कौन सा हो गया, जैसे आप देख सकते हो, जैसे बांग्लादेश हो गए, ये सारे पार्ट। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, जो ये पार्टीशन जो है, मतलब उन्होंने जो ये डिमांड रखी ना, उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए अलग, उन्होंने कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या, जो मतलब 1930s में, फ्रॉम द लेट, मतलब 1930s से जो वो लीग है, मुस्लिम लीग है, उन्होंने जो है उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने ये चाहना शुरू कर दिया, डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि हमें मुस्लिम के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए। बट उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उन्होंने ऐसा सोचा तो आखिर सोचा क्यों, ये बात भी मन में आती है। तो हुआ क्या, एक्चुअली उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में रहे थे, कब, 1920s और 1930s में। उन्हीं को देखकर जो है उनको लगा कि हमें जो है कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी, मतलब हमेशा मेजॉरिटी में या हमेशा जो है पावर में कौन रहेंगे, हिंदूज रहेंगे, हमें हमेशा सेकेंड रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, और यही चीज़ वो लोग नहीं चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने जो है कांग्रेस से उन्होंने वो चाहते थे जॉइन हो जाए, बट कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, हमें जो है नहीं जॉइन करना, क्योंकि हमारे में पहले से मुस्लिम है। ठीक है, इस वजह से वो लोग और जो है गुस्से में आ गए। और इसके अलावा इन दी यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 आल्सो अनॉयड द लीग। इसके अलावा जो है मतलब जो मतलब ये लीग थी कौन सी, मुस्लिम लीग, वो चाहती थी कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर क्या करें, हम कांग्रेस के साथ जॉइंट होकर जॉइंट कांग्रेस लीग बनाएं और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है ना वहाँ पे हम साथ में गवर्नमेंट बनाएं। बट कांग्रेस ने इसके लिए मना बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम जो है कांग्रेस ने ज़्यादा जो है मुस्लिम्स पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुस्लिम मासेस को जो है उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब इस वजह से क्या हुआ, जो लीग है उसको और ज़्यादा जो है सोशल सपोर्ट मिला। मतलब उन्होंने देखा कि ये जो कांग्रेस है वो दूसरी जगह व्यस्त है, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ मुस्लिमों का सपोर्ट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनका जो सोशल सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा इस वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट मिला, कब, 1940s के टाइम पे। और जो कांग्रेस लीडर थे मतलब उस टाइम वो जेल में थे, इस वजह से उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। उन्हें और ज़्यादा मुस्लिम से उन्होंने जुड़ना, कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब 1945 में जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तब ये जो कांग्रेस थी उन्होंने जो मतलब कांग्रेस और जो ब्रिटिशर्स है और जो लीग है, इन सब ने बात की इंडिया के किसके इंडिपेंडेंस के बारे में।
बट जो लीक है उन्होंने कहा कि हमें जो है इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, बट ये बात जो है एक्सेप्ट नहीं की गई। और एंड मतलब जो उस टाइम जो है ये बात जो है एक्सेप्ट नहीं की गई, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ ब्रिटेन से जो है वहाँ पे वहाँ से जो है 3 लोग भेजे गए थे, ठीक है? 3 लोग भेजे गए थे और मतलब कैबिनेट भेजे गए थे, ऐसे मैं कह सकती हूँ कैबिनेट मिशन भेजा गया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जो है हम वैसे ही थोड़ी फ्रीडम दे देंगे। आपको मुस्लिम्स को मतलब फ्रीडम तो सबको मिल ही रही थी, बट आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जाएगी और जो है आप ऐसे ही यूनाइट होके रहिए। बट इस चीज़ से मतलब उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इससे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे ना कांग्रेस सहमत हो पाई, ना मुस्लिम लीग सहमत हो पाई, ठीक है? इसके अलावा अब पार्टीशन जो है होना ही था और फाइनली जो है पार्टीशन हो गया। और पार्टीशन मतलब होने से पहले जो है जो मुस्लिम लीग है उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें की, मतलब 16 अगस्त 1946 में नेक्स्ट पेज पे नहीं, यहीं पे बताया गया है यहाँ पे। हाँ, जो 16 अगस्त 1946 को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे की तरह देखा गया और उस दिन जो है जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कैलकटा में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उस दिन काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी लोगों को मारा गया। और मार्च में 1947 मार्च में जो है ये वॉयलेंस और बढ़ते चला गया। जैसे हमें जो है 15 अगस्त को आज़ादी मिली मार्च में 1947 में, वॉयलेंस और ज़्यादा काफ़ी बढ़ता चला गया नॉर्थ इंडिया में और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए, काफ़ी ज़्यादा विमेन्स को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फाइनली पार्टीशन हो गया और इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुःख झेलने पड़े, ठीक है? तो ये फिर मतलब फाइनली जो 2 कंट्री बनी, पाकिस्तान और इंडिया। और जो लोग मतलब फिर हमें आज़ादी भी मिली, बट जो लोगों के अंदर जॉय थी, हैप्पीनेस थी, खुशी थी ना कि कंट्री को अब इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके साथ एक दुःख भी था कहीं न कहीं कि जो एक मतलब टुकड़ा है हमारा वो हमसे अलग हो गया। मतलब जो पाकिस्तान है उसका पार्टीशन हो गया, ठीक है? तो यही हमारा पूरा चैप्टर था, इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अ मतलब इस पूरे वीडियो में तो हमने रिवीजन देखा। अगर मैंने आपको मतलब फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर की तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।